नाजरीन ग्राम अस्सलामुअलैकुम। औरतों के लिए घरेलू टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम काम बताऊंगा जो रमज़ान से 15-20 दिन या फिर महीना पहले ज़रूर कर लेने चाहिए ताकि पूरा रमज़ान आपका सुकून से गुजरे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। सबसे पहला काम आपने ये कर ले कि रमज़ान से कुछ हफ्ता पहले या महीना भर पहले अपने फ्रिज की सफाई ज़रूर कर लें। और अगर आपके घर पर एक्स्ट्रा डीप फ्रीज़र है तो उसको भी साफ कर लें। रमज़ान में सिर्फ इबादत और रोज़े रखें। रमज़ान से पहले फ्रिज साफ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे रमज़ान आपको कोई भी चीज़ बआसानी रख सकते हैं। ईद के लिए भी आपको दोबारा फ्रिज की सफाई की ज़रूरत दरकार नहीं होगी। इफ्तारी का सामान बच जाता है तो उससे हम फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं। उसके लिए आप पहले से एक कलंग वाप या फिर सिलिकॉन लेड बाजार से खरीद लें, जिसके इस्तेमाल से खाने की खुशबू भी महफूज रहती है, ताजगी भी करार रहती है और खाने की खुशबू एक दूसरे खानों में मिक्स नहीं होती। इसके अलावा पहले से लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर महफूज कर लें। तकरीबन हर किस्म के खानों में लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है और रमज़ान के दिनों में तो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ती है। तो बार बार लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने से अच्छा है एक बारी आप ज़्यादा तादाद में बना लें, एस क्यूब की शक्ल में महफूज कर लें। रमज़ान से कुछ दिन पहले आप लोग जो इफ्तारी में चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हों, जैसे रोल समोसे, तो ये तमाम चीज़ें पहले से बनाकर फ्रीज कर लें ताकि बस इफ्तारी से कुछ मिनट पहले निकालें, तलें और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और हमेशा ये बात याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने या फिर औरतों के लिए खाना पकाने और थक जाने के लिए नहीं होता। रोज़ा रख कर इतनी गर्मी और इफ्तारी बनाना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टाइम भी बिल्कुल की हालत में इबादत कर सकते हैं और जिस्मानी थकावट से भी बच सकती हैं। अगर आप चाहें तो अभी से घर पर दही जमाना शुरू कर दें ताकि अगर सहरी में दही का इस्तेमाल आपके यहाँ ज़्यादा है या नहीं, उसका एक फ़ायदा ये है, जब आप अभी से दही जमाने लगेंगी तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रमज़ान आते आते आप बहुत ज़्यादा अच्छी दही जमाने लग जाएंगी। घर पर दही जमाने के लिए दही का जोड़ नीम ग्राम दूध में डालें और इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर कोई उसे हिलाए न, और 12 घंटे के अंदर बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी ही मज़ेदार दही बन जाती है। इसके अलावा मज़ीद कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके इस्तेमाल से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कभी कभार सहरी में इंसान की आंख लेट खुलती है तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है। ख़वातीन के लिए हर बड़ी माहौल हो जाता है, तो ऐसे में आप लोग कबाब या कोफ्ते वगैरह पहले से बना कर रख लें, क्योंकि सहरी में कबाब और कोफ्ते जैसी चीज़ें काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं और लोग शौक़ से खाते हैं और फौरी बन जाती हैं। इसके अलावा इस रमज़ान में ये कोशिश करें कि कम से कम तली हुई अशिया खाएं। रात का खाना ना छोड़ें, बल्कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद रात का खाना ज़रूर खाएं। इफ्तारी मामूली करें, जब भी आप रात का खाना खा सकते हैं। पेट में जगह मौजूद जब भी होगी
اور پورے مہینے پیٹ اور معدے کا خیال رکھیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے خرچہ کریں۔ پیاز اور ٹماٹر، مرچوں کا پیسٹ بنا کر رکھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی دودھ کی تھیلیوں میں ڈال کر رکھ لیں تاکہ جب بھی ضرورت ہو پہلے سے نکالیں، پانی میں ڈالیں، پگھلنے دیں اور پھر سالن فوری طور پر بن جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے کیونکہ لہسن ادرک کا پیسٹ، مرچ، پیاز، ٹماٹر تقریباً ہر گریوی والے سالن میں استعمال ہوتے ہیں۔ آج کل لیموں سستا ہے، رمضان سے کچھ دن پہلے پھر لیموں کی قیمتیں آسمان پر چلی جاتی ہیں، تو ابھی سے لیموں لے لیں، اس کا رس نکال لیں، ایس کیوب کی شکل میں فریز کر دیں۔ لیموں کا استعمال شربت میں لازمی کیا جاتا ہے، رمضان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لیموں کا تو آپ رس پہلے سے نکال کر اپنا بہت سا وقت بھی بچا سکتے ہیں اور مہنگائی کے اثر کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ اس رمضان میں چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ گڑ کو پہلے سے پیس کر رکھ لیں، شکر خرید لیں۔ شربت میں حل کرتے وقت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور چینی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ شکر پھر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور جو گرم مسالے استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ افطاری بناتے وقت وہ تمام گرم مسالوں کو پہلے سے بھون کر پیس لیں، سٹور کر لیں، پورے مہینے کی چھٹی ہو جائے گی۔ بار بار گرم مسالے کو بھوننا، پیسنا، ان تمام کاموں سے آزادی ہو جائے گی۔ پکوڑے کے کام کو آسان بنانے کے لیے پکوڑوں میں جو مسالے جات ڈالے جاتے ہیں سب کو پیس کر سٹور کر لیں، ایک ڈبے میں رکھ لیں۔ اس کو سوکھے مسالے جات بیسن میں شامل کر کے رکھ لیں۔ بس پکوڑے بناتے وقت یہ بیسن کا مٹیریل پانی میں حل کریں اور جو سبزیاں آپ کو ڈالنی ہیں جیسے پالک، یا پھر اگر آپ کو آلو کے پکوڑے بنانے ہیں تو فوری طور پر بس سبزیاں کاٹیں، مکسچر میں ڈالیں اور پکوڑے بنا لیں۔